तीसरे विश्व युद्ध की आहट पर आप देख रहे हैं दस्तक। हथियार जिस तरह के रूस इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह के मिसाइलों के इस्तेमाल करने के आरोप पूरी दुनिया उस पर लगा रही है, उस क्रम में एक नया नाम जुड़ा है, हाइपरसोनिक मिसाइल। कितना विनाशकारी होता है ये हम आपको दिखाते हैं। Маневр предельный. क्या रूस अब यूक्रेन में अपने नए नए हथियार आजमा रहा है? क्या रूस ने यूक्रेन पर कब्जे के लिए सारे घातक हथियार निकाल लिए हैं? क्या जंग जीतने के लिए रूस ने अपनी युद्ध नीति में बड़े बदलाव किए? यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के पीछे रूस का मकसद क्या है? रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं? रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को क्यों कहा जाता है फ्यूचर हथियार? जंग के 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन पर अभी तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। ऐसे में पुतिन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। इस वक्त दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में दुनिया के सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल अब हो सकता है। और इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल की इजाजत दे दी। इसके बाद तो रूस की सेना ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से ऐसे वार किए कि दुनिया देखती रह गई। जी हाँ, रूस ने अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से यूक्रेन के उस खुफिया गोडाउन को उड़ा दिया जहां पश्चिमी देशों से यूक्रेन को दिए गए हथियारों को छिपा कर रखा गया था। पश्चिमी यूक्रेन की इवानो-फ्रैंकोविस्क में बना यूक्रेनी सेना का ये अंडरग्राउंड गोडाउन पलक झपकते ही रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से तहस नहस हो गया। В пункте Делятин Ивано-Франковской области береговым ракетным комплексом «Бастион». हम आपको बता दें कि बीते दिनों रूस ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया। उसकी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के लॉन्च को देखा गया था। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल सिर्फ 5 मिनट में लंदन को निशाना बना सकती है। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि जिरकॉन मिसाइल एडमिरल घोष को फ्रिगेट से व्हाइट सी में दागी जा रही है। यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब पुतिन और उसके अधिकारी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई देश युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इस महीने की शुरुआत में पुतिन ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया था। रूस ने इसी साल जिरकॉन मिसाइल को सेना में शामिल किया है। पुतिन ने कहा था कि इसके सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। द सन की खबर के मुताबिक माना जा रहा है कि यह वीडियो दिसंबर में फिल्माया गया था, लेकिन पश्चिम में खौफ पैदा करने के लिए रूस ने इसे अब जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के टीवी चैनल ने कहा है कि रूसी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की शक्तियां अब सभी के सामने हैं। चैनल ने कहा कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की गति इतनी ज्यादा है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकती है। चैनल ने कहा
कि इस मिसाइल का लॉन्च इतना तेज होता है कि टारगेट को हिट करने के बाद ही इसका पता चलता है। माना जाता है कि यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। हालांकि कुछ अपुष्ट रिपोर्ट इसकी रेंज 2000 किलोमीटर का भी दावा कर रहे हैं। जिरकॉन एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसका पिछले साल परमाणु सबमरीन से परीक्षण किया गया था। पुतिन ने साल 2018 में कहा था कि यह मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना तेज या मैक 7 की गति से हमला करने में सक्षम है। रूस ने आज युद्ध के 26वें दिन अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल के बाद अभी दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान का इस्तेमाल किया है। इसकी महत्ता यह है कि रूस दिखाना चाहता है कि वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में वेस्ट से यानी कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से कितना आगे है। लेकिन रूस ने यूक्रेन पर अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और ये काफी एडवांस्ड है। इसे डैगर भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है खंजर। यह मिसाइल दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के लिए इतनी तेज गति से चलती है कि इसे ट्रैक कर पाना या रोक पाना मुश्किल है। इसलिए इसकी गिनती सबसे घातक हथियारों में होती है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल हवा से जमीन पर मार करती है। इसके अलावा रूस ने सिर्फ जिरकॉन और किंजल ही नहीं बल्कि एक और एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। इसका नाम है एवनगार्ड। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि यह न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि से 20 गुना ज्यादा तेज गति से रवाना की जा सकती है। यह दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर सकती है। आज तक ब्यूरो।